जय हिंद, जय हिंद। बढ़ जाइए, बोलिए कहाँ तक हो गया था? 61 हो गया कि बताना है? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ कि अभी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं चल रहा है ना? ठीक है, देखिए ध्यान दिया जाए। स्थान ए से दो बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलती है। तेज चलने वाला बस पहले स्थान बी पर पहुंचती है तथा वहां से वापस मुड़कर उसी रास्ते पर चलती हुई 32 किलोमीटर बाद धीमी गति से जा रही बस से मिलती है। ए से बी के बीच का दूरी किलोमीटर में क्या होगा? देखिए ध्यान दिया जाए, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरलैप वाला सवाल है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि एक ही स्थान से दो ट्रेन स्टार्ट होता है, एक ए और एक बी। एक ए स्टार्ट हो रहा है, एक आपका बी। इसमें बोला गया है कि 60 और 80, 60 और सॉरी दो ट्रेन नहीं है, स्थान का नाम दिया हुआ क्या है? ए। ये स्थान हो गया। यहाँ से दो ट्रेन, एक 60 के स्पीड से और एक 80 का स्पीड से निकलती है। तेज चलने वाला बस पहले स्थान बी पर पहुंचती है। देखिए ध्यान दिया जाए, स्थान ए से अगर निकलेगा, मान लेते पहला ट्रेन निकला, ठीक है, और यहाँ पर स्थान क्या है? बी। तो इसमें बोला है कि एक ट्रेन का स्पीड है 60 और दूसरा का स्पीड कितना है? 80। आगे बोला गया कि तेज चलने वाला जो बस होगा पहले स्थान बी पर पहुंचेगा और उसके बाद वहां से वापस मुड़कर उसी रास्ते पर चलती हुई 32 किलोमीटर बाद धीमी गति से जा रही बस से मिलती है। ऐसा किया जाए, एक बस देखिए ध्यान दिया जाए, यहां से निकला है, उसका स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अभी इधर जा ही रही थी क्योंकि दूसरा ट्रेन जो है आपका, जो 80 का स्पीड से है, इसका स्पीड आपका ज्यादा है। ये पहले कहां पहुंच जाएगा? बी पर। अब बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ती है और मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चलती है? 32 किलोमीटर। ये हो गया आपका 32 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद आगे चल करके यहाँ पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए से बी का बीच का दूरी क्या होगा? अब बताइए, दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुआ है। स्थान ए से ट्रेन, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुआ है और एक का स्पीड है 60, एक का स्पीड है 80। फिर जाहिर सी बात है कि जिसका स्पीड 80 रहा होगा वो आगे निकलेगा और आगे निकल करके पहले बी पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद फिर से वहां से वापस मुड़ता है और वापस मुड़ने के बाद 32 किलोमीटर जब चला तब तक देखा कि धीमी गति वाला ट्रेन अभी उधर से आ रहा है और 32 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से उसका क्या हो गया? मिलन हो गया, मिल गया। अब हमेशा याद रखिएगा, यदि एक ही टाइम पर कोई भी दो वस्तु गति करना स्टार्ट करता है और जब भी मिलेगा तो उसमें लिया गया टाइम तो बराबर होगा। जैसे 9 बजे दोनों स्टार्ट हुआ होगा, 11 बजे मिल रहा है, इसका मतलब दोनों का समय कितना होगा? 2-2 घंटा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि चाल का जो अनुपात है, एक लिख देते हैं तेज वाला बस है, एक आपका धीमी वाला बस है। दोनों के चाल का रेशियो क्या है? तेज वाला का है 80 और धीमी वाला का है 60। चाल का अनुपात कितना? 20 चौके 80 और 20 के 60, 4:3। अब बताइए कि यहाँ पर समय क्या है दोनों के लिए? समय तो सेम है। जब समय सेम है तो कह सकते हैं कि समय का अनुपात 1:1 लिख सकते हैं यहाँ पे। जब दूरी का अनुपात निकालना होता है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब जब समय आपका दोनों जगह सेम है तो दूरी सीधा चाल के अनुपात में हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि जो तय किया गया दूरी होगा वो दूरी का अनुपात, जो अनुपात आपका चाल का है वही दूरी का हो जाएगा, यानी कितना? 4:3। यानी तेज वाला दूरी तय करेगा 4, तो धीमी वाला कितना तय करेगा? 3। अच्छा, यहाँ से नियत राशि निकाली, बताइए ज्यादा कौन चला है, तेज वाला कि धीमी वाला? तेज वाला। कितना ज्यादा चला है? 32 से ज्यादा। प्रसादी खाए खाइए तो 2 प्लेट से कम कोई नहीं खाया है। ठीक है, देखिए ध्यान दिया जाए, ये ट्रेन देखिए, धीमी वाला ध्यान दीजिएगा, धीमी वाला यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तेज वाला भी यहाँ से यहाँ तक आया है। उसके बाद यहाँ से जा करके वापस भी तो आ गया है, तो ये 32 आए 32 दूना, यानी तेज वाला का जो दूरी होगा वो धीमी वाला से 64 किलोमीटर ज्यादा है। बात समझ में आए? यानी तेज वाला का दूरी धीमी वाला से कितना ज्यादा है? हम लोग देखें कितना ज्यादा है? 1। 64 का तुलना 1 से। अच्छा, अब पूछ रहा है कि बताइए कि ए से बी का बीच का दूरी क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यदि धीमी वाला ट्रेन का दूरी निकाल लेंगे और उसमें 32 जोड़ देंगे तो यहाँ से भी ए का बी का बीच का दूरी निकल सकता है। माने तो ऐसा करिए कि तेज वाला का दूरी निकाल लीजिए, तो तेज वाला का दूरी तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हो गया और उसमें 32 घटा दीजिए तो भी ए और बी का बीच का दूरी निकल सकता है। यदि हम धीमी वाला का निकालना चाहेंगे तो गुना कितना से? 3 से। 64 दिया 192, यानी धीमी वाला ट्रेन जो है केवल 192 किलोमीटर तय किया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया है। और प्लस में 32 ऐड करिएगा तब ना ए और बी का बीच का दूरी निकलेगा, तो इसमें आप 32 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 224 आपका आंसर हो गया। देखिए सी। एक के बराबर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सोच सकता हूँ। हो गया? चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दीजिएगा। 63 दिया हुआ कि 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 7, 8 और 9 एम, एम का मतलब सुबह, ठीक है, पूर्वाह्न इतना बजे समान दिशा में क्रमशः 4, 5 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करता है। बी पहले ए से मिलता है तथा ए के लिए एक संवाद देता है, संवाद यहाँ पर लिख लीजिए, संवाद देता है जो उसे सी को देना है। सी को संवाद देने के लिए सी को देना है, डबल लिखा गया है, ठीक है, सी को देना है, इसको हटा दीजिए। सी को संवाद देने के लिए ए वापस हो जाता है, कितने बजे सी ए से उस संवाद को प्राप्त करेगा। ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हटा दीजिए, 2 बार लिखा गया। देखिए ध्यान दिया जाए, बोला गया कि 3 व्यक्ति ए बी सी जो है, यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ से ए बी और सी, 7, 8, 9 है, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। ध्यान दीजिएगा इधर, बढ़िया समझिएगा। 3 व्यक्ति ए बी सी है, एक ही स्थान से, मतलब एक ही लाइन से तीनों निकलता है। ए निकलता है 7 बजे, बी निकलता है 8 बजे और सी निकलता है 9 बजे। और तीनों का स्पीड दिया हुआ है कि समान दिशा में क्रमशः 4, 5 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करता है। यानी इसका स्पीड कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 5 है, इसका 6। इधर स्पीड है, यहाँ पर क्या है, समय है, कितना बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि चलना प्रारंभ करता है। बी पहले ए से मिलता है। अच्छा ये बताइए कि पहले इसमें से कौन निकलेगा, ये निकलेगा, पहले 7 बजे स्टार्ट होगा। अच्छा बी कितना बजे निकलेगा, 8 बजे। तब तक बताइए एक कुछ दूरी तय किया होगा, कितना देर, 1 घंटा। यानी यहाँ पर देखिए कि पहले ए जो है निकला होगा और ये निकलने के बाद जो है 1 घंटा दूरी तय किया होगा। अब यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 4 किलोमीटर 1 घंटा में। अब यहाँ से ए भी स्टार्ट करेगा, यहाँ पर 8 बज गया है, यहाँ पर 8 बज गया है, 1 घंटा चल लिया है। अब यहाँ से बी भी स्टार्ट करेगा। अब इसे बोला गया है कि आराम करते हैं, बी पहले ए से मिलता है। बताइए ए आगे निकल चुका है, अब बी 8 बजे स्टार्ट करेगा और 8 बजे जो है एक कुछ दूरी आगे हो चुका है, 4 किलोमीटर आगे हो चुका है। अब बी को ए से मिलना है, तो मिलने के लिए इस तरह से आप रेस्पेक्टिव चाल निकाल चुके होंगे। मतलब यदि रेस्पेक्टिव इसका मतलब चाल निकाला जाए तो ये भागेगा कितना का स्पीड से, 4 का स्पीड से, ये आएगा कितना का स्पीड से, 5 का स्पीड से। अब ये बताइए कि कितना देर में पकड़ लेगा, तो बीच का दूरी कितना है दोनों का। देखिए ए यहाँ पर पहुंच गया है और बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, बीच का गैपिंग हो कितना गया है, 4 किलोमीटर। यदि रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए तो इसका स्पीड है 4 और इसका स्पीड है कितना, 5। तो रिलेटिव स्पीड कितना, 1। और सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, अगर जो तो रिलेटिव स्पीड इसका घट जाएगा, यानी अंतर कितने का, 1 का। तो कितना देर में बी ए को पकड़ेगा, तो 1 से भागा लगाएंगे तो कितना घंटा आ गया, 4 घंटा। यानी 8 बजे के बाद 4 घंटा और चलेगा, तब कहीं ना कहीं जा करके एक को पकड़ पाएगा कौन, बी। मान लो तो 4 घंटा चला होगा, कुछ आगे यहाँ पर निकला होगा इस तरह से, और यहाँ पर जाकर के दोनों क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। कितना बजे मिला होगा, 12 बजे। कौन कौन मिला है, ए और बी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा। तो यहाँ बोला गया कि बी पहले ए से मिलता है, कितना बजे मिलता है, 12 बजे। और फिर बोलता है यहाँ पर बी ए से मिलता तथा ए की एक संवाद देता है जो उसे सी को देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी ने पीछे से आया, दौड़ करके आईओ को बोला कि ऐसा करो तुम वापस जाओ। अब वापस जाके कुछ इंफॉर्मेशन है वो किसको देना है, सी को देना है। अभी दोनों मिल गया है, ए को पकड़ लिया है कौन, बी। अब बी कह रहा है ए को कि अब तुम वापस जाओ किसके पास, सी के पास, कुछ संवाद देने के लिए। और वहीं से सवाल पूछा गया है कि सी को संवाद देने के लिए ए वापस हो जाता है, कितने बजे सी ए से उस संवाद को प्राप्त करेगा। यानी सी को जो इंफॉर्मेशन जो दिया है वो कितना बजे मिल पाएगा। बताइए संवाद देने के लिए वापस कौन होगा, ये को यहाँ से वापस कर दें, ये यहाँ से वापस हो जाएगा इधर। अच्छा इधर से कौन आ रहा है,
सी आ रहा है। अब कह रहा बताइए ए और सी जो है एक दूसरे को कब मिल पाएगा। संवाद देने का मतलब वही हुआ कि कब मिल पाएगा। बताइए अभी कितना बजे घटना घट रहा है, 12 बजे। 12 बजे के बाद ये पीछे होगा। अच्छा 12 बजे तक बैठा होगा, कोई चला होगा। कितना बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे स्टार्ट हुआ था। कितना का स्पीड से, 6 के स्पीड से। अभी कितना बज रहा है, 12। तो 6 के स्पीड से ये 3 घंटा चला होगा। तो 6 दिया 18 किलोमीटर चल चुका होगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि ये दोनों जब मिल रहा है 12 बजे, तो शुरू से लेकर के कितना दूरी पर मिला होगा। या तो आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके हिसाब से कि इसके लिए हो जाएगा 4 घंटा, तो 5 चौके 20 किलोमीटर। अच्छा इसके लिए क्या घंटा, 5 घंटा। इसका स्पीड कितना है, 4। यहाँ से 4 5 20, मतलब ए और बी एक दूसरे को 12 बजे मिल रहे हैं शुरू से लेकर के कितना दूरी पर। तो ये आपका पूरा डिस्टेंस कितना का हो गया, 20 किलोमीटर का हो गया। ये पूरा डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर का। अब यहाँ से सीबीआ स्टार्ट हो गया होगा 9 बजे और 3 घंटा चला हुआ, तो 6 दिया 18 किलोमीटर दूरी ये भी कवर कर लिया होगा। अच्छा बताइए कि यहाँ से ये जब वापस हो रहा है तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। इधर से इसका स्पीड कितना है, 6, और उधर से इसका स्पीड कितना है, 4। अब बताइए 12 बजे के बाद, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट की ओर आ रहा है। एक आ रहा है उधर से 4 के स्पीड से और सी इधर से जा रहा है 6 के स्पीड से। दोनों का बीच का गैपिंग कितना है, 2 किलोमीटर का है। तो कितना देर में मिलेगा, तो यहाँ पर जब रिलेटिव स्पीड की बात किया जाएगा तो चाल क्या होगा, छूट जाएगा। अच्छा बीच का गैपिंग 2 और रिलेटिव स्पीड 10। 2/10 का मतलब क्या मिनट, 60 से गुना कर देते हैं, 2 छक्का 12 मिनट। अब बताइए यहाँ से कितना बजे के बाद, 12 बजे के बाद 12 मिनट और चलेगा, तो कहीं ना कहीं सी ए से आपस में दूसरे से मिल जाएगा। यानी जो मिलने का समय होना चाहिए 12:12 या कैंसिल हो जाएगा। इसको 52 नहीं, इसको 12 कर लीजिए, 12:52, सॉरी 12:12 12:12 मिनट। हो गया, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा बढ़िया से। देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी तीनों स्टार्ट हो रहा है एक ही बिंदु से, ठीक है। ए स्टार्ट करेगा 7 बजे, बी स्टार्ट करेगा 8 बजे, सी स्टार्ट करेगा 9 बजे। यानी सारा कॉन्सेप्ट को आपको एक ही साथ माइंड में लेकर चलना है। अब बताइए ए पहले स्टार्ट किया है और बी कितना बजे स्टार्ट करेगा, 8 बजे। तो पहले सवाल इसमें बोला गया कि जब बी ए को पकड़ लेगा तब वहां से बी जो है ए को एक साथ मार देगा। तो पहले आप ए निकालिए कि बी ए को पकड़ेगा कितना बजे। अब यहाँ से बताइए कि ये 7 बजे निकल गया होगा या 8 बजे निकलेगा, यानी 1 घंटा ही पहले निकल गया। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड कितना है, 4। अब 4 किलोमीटर ये दूर पहुंच गया है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर समय कितना हो गया होगा, 8 बज गया होगा। तो 8 बजे तो ये भी यहाँ से स्टार्ट करेगा दौड़ने के लिए। अब यहाँ से ये भी चलेगा और ये भी इसका पीछा करेगा। ये भागेगा 4 के स्पीड से, ये इसका पीछा करेगा 5 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 1। बीच का गैपिंग कितना है, 4। तो कितना देर में पकड़ लेगा, इसका निकालने के लिए बीच का दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। यहाँ से हम लिखेंगे बीच का दूरी है 4 और रिलेटिव स्पीड है कितना, 1। तो 4/1 का मतलब 4 घंटा। यानी 8 बजे के बाद 4 घंटा में बी जो है ये को पकड़ लेगा। तो 8 बजे के बाद 4 घंटा करेगा तो 8 कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा। यानी 12 बजे कहीं ना कहीं आगे चल करके ए को कौन पकड़ लेगा, बी। अब बताइए कि जब पकड़ाएगा ए बी से पकड़ाएगा तो यहाँ पर 4 घंटा समय बीत चुका है बी के लिए। तो बताइए यहाँ से 12 बजे तक बी ने कितना दूरी तय किया होगा, 5 चौके 20, या इसके हिसाब से चलिएगा तो ये 7 बजे यहाँ स्टार्ट हुआ था, 12 बजे तक इसका हो जाएगा 5 घंटा। और इसके हिसाब से भी दूरी निकालेंगे तो 5 चौके कितना, 20। यानी ए और बी जहां पे मिल रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो 20 किलोमीटर। अब वहां पर बी बोलेगा ए को कि तुम वापस जाओ और सी को कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दो। जबकि आपको ये भी पता है कि सी भी स्टार्ट हो गया कितना बजे, 9 बजे। अच्छा ये दोनों कब मिला है, 12 बजे। तो 12 बजे मिला जो कि शुरू से 20 किलोमीटर दूरी पर मिला है। अब वहां से ए जो है वापस होने वाला है सी से मिलने के लिए। बताइए सी भी स्टार्ट हो चुका है 9 बजे, तो 3 घंटा में भी तो कुछ दूरी तय किया होगा।
3 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा? 6 या 18। बताइए यहाँ से कितना दूरी पर इन लोग मिला है? 20 पर। अच्छा अभी बताइए दोनों के बीच का फासला कितना है? 2 किलोमीटर। अब इधर से सी भी आएगा, इधर से वापस कौन जाएगा? ए जाएगा। अब बीच का फासला कितना है? 2। कितना बजे के बाद ये सब घटना घट रहा है? 12 बजे के बाद। अब सिंपल से निकालना है कि 12 बजे के बाद जो है सी और ए को मिलना है और बीच का फासला है 2 किलोमीटर और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, क्योंकि सी इधर से आ रहा है और ए इधर से आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड होना चाहिए 4, इसका स्पीड कितना? 6, 6 4। अब बीच का गैपिंग कितना? 2, यानी 2/10 घंटा अभी मिलने में इन दोनों को लगेगा। इसको मिनट में चेंज कर दिए, 60 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 मिनट, यानी 12 मिनट के बाद मिलने वाला है। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद, यानी 12:12 में ए और सी आपस में एक दूसरे से मिल लेगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, आगे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय किया जाता है। ना ही दूरी पता है और ना ही समय पता है। यदि 40% अधिक दूरी को 37% कम समय में तय करना हो तो दोनों स्थितियों में चालों का अनुपात क्या होगा? जब अनुपात से सवाल पूछा है तो नियत राशि की कोई जरूरत भी नहीं है और ना ही नियत राशि आपका दिया हुआ है। इसमें आपको चाल निकालने के लिए क्या चाहिए? दूरी बटा समय। तो पहले बोला है कि एक निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय किया जाता है। ना ही आपको दूरी पता है और ना ही आपको समय पता है, लेकिन बाद में रिलेट किया गया है कि 40% अधिक दूरी, मतलब पहले जितना दूरी तय कर रहा होगा उससे 40% ज्यादा दूरी तय करना। यानी यहाँ से रेशियो आप क्रिएट कर सकते हैं कि पहले का दूरी को 100 मानेंगे तो बाद वाला दूरी कितना होगा? 140। यानी 40% अधिक दूरी को 37% कम समय में, यानी यहाँ से समय का भी रेशियो निकाल सकते हैं। 37% कम, यानी पहले जितना टाइम लग रहा होगा उससे अब 37% कम टाइम में उस दूरी को कवर करना है। बताइए दोनों स्थिति में चाल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से यदि दूरी का अनुपात और समय का अनुपात निकाल लीजिएगा तो चाल का भी अनुपात निकल जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन लिख देते हैं, एक लिख देते हैं पहले, एक लिख देते हैं बाद। बताइए कि दूरी को कितना बढ़ाना है? 40% अधिक, यानी दूरी की बात किया जाए तो पहले वाला दूरी 100 रहा होगा तो बाद में दूरी 140। यदि हम समय की बात करेंगे तो पहले का समय को 100 मानेंगे तो बाद वाला समय कितना होना चाहिए? 63, यानी पहले से 40% ज्यादा दूरी और 37% कम समय में तय करना है। बताइए दोनों कंडीशन में जो चालों का अनुपात होगा लिखा हुआ है, दोनों स्थितियों में चालों का अनुपात क्या होगा? यानी एक पहले वाला स्थिति और एक बाद वाला स्थिति। चाल का अनुपात कैसे निकलेगा? दूरी बटा, यदि चाल का अनुपात दूरी बटा समय करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कट के 1 हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए? 63/140। काटता तो काट दीजिए, 7×63 और 7 से कटेगा 20 बार में। देखिए 9:20 आपका आंसर हो गया सी। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। देखिए ध्यान दिया जाए। दिया हुआ कि 2 रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरी की ओर चलना प्रारंभ करती है। देखिए जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट एकदम चलना चाहिए। एक दूसरे की ओर, मतलब एगो इधर से जा रहा है एगो इधर से आ रहा है, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। यदि एक ही दिशा में तो चाल घट जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरी की ओर चलना प्रारंभ करता है। मतलब एक रेलगाड़ी यहाँ होगा, एक रेलगाड़ी 650 किलोमीटर दूर होगा और एक दूसरे की ओर आना स्टार्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या होगा? जुटेगा। और उसके बाद बोला गया है यदि वह दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है। अब बताइए यहाँ से कि 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। बीच का दूरी कितना है? 650। एक इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है, ठीक है। अब बताइए कितने देर के बाद मिलता है? 10 घंटे के बाद। अब यहाँ से 10 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसका मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए तो दूरी बटा समय करेंगे तो 65 आएगा, यानी 65 किलोमीटर पर आवर दोनों के चालों का योग आना चाहिए। अरे दूरी बटा समय का मतलब क्या होता है? चाल। यहाँ जो चाल निकलने वाला कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड निकलने वाला। यदि मानकर चले कि इसका चाल यदि मान लेते हैं ए रहा होगा, इसका चाल यदि बी रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना घंटा मिल रहा है? 10 घंटा में। तो बताइए रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए प्लस बी बराबर कितना? दूरी बटा समय का मतलब 65। इन दोनों का चालों का योग होना चाहिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आगे पढ़ते हैं। परंतु यदि इनमें से एक
दूसरी से 4 घंटा 20 मिनट बाद में चले तो बाद में चलने वाली रेलगाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद ये दोनों मिलते हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अलग अलग आपको चाल निकालना है। और पहले वाला कंडीशन में क्या बोला गया था कि दोनों एक ही समय पर स्टार्ट होता है। यदि एक ही समय में स्टार्ट होता है 10 घंटे के बाद मिलता है तो सिंपल सी बात है, दूरी बटा समय करेंगे तो दोनों का चालों का योग निकल गया कितना, 65। अब कह रहा है कि परंतु यदि इनमें से एक जो है 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, यानी ऐसा करिए कि यहाँ भी हम 2 बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु है, एक आपका दूसरा बिंदु है। यहाँ से ए स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से कौन स्टार्ट कर रहा है, बी। इधर आएगा ये आपका, इधर जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से एक जो रेलगाड़ी, कोई एक को मान लीजिए, जो है वो 4 घंटा 20 मिनट बाद चले, ठीक है। यानी ऐसा करते हैं कि किसको पहले चला दें, ये को पहले चला दें। ये पहले चल लिया होगा कितना देर, 4 घंटा 20 मिनट, यानी 4 घंटा 20 मिनट में कुछ दूरी तय किया होगा। अब यहाँ से इसका आप दूरी निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आपको एक का इंडिविजुअल चाल पता है, नहीं पता है। जब भी पता है तो दोनों के चालों का योग पता है। तो चलिए मान लेते हैं कि 4 घंटा और 20 मिनट तय कर लिया। तय करने के बाद कहता है फिर कि 4 घंटा 20 मिनट तय कर लिया, उसके बाद कहता है दोनों एक साथ चलेगा। जैसे में ये पहले स्टार्ट हो गया 4 घंटा 20 मिनट, तब यहाँ पर पहुंच गया होगा। अब यहाँ से ये भी स्टार्ट करेगा। अब बीच का जो फासला है इसको अब तय करना है। अब कहता है कि जब 4 घंटा 20 मिनट बाद चले तो बाद में चलने वाली गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। अच्छा, बाद में कौन चलेगा, बी चलेगा। अच्छा, बी चलेगा, उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटा में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ के पहले जो चल रही है इसको इग्नोर करिए। यहाँ के बाद फिर सोचिए कि यहाँ के बाद ए चलेगा इधर और आपका बी चलेगा इधर। अब बताइए कि जब बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ए स्टार्ट करेगा तो कितने देर के बाद मिलेगा, 8 घंटे के। अच्छा, 8 घंटे के बाद मिलेगा तो यहाँ से समय दिया हुआ 8 घंटा। अब यहाँ से देखिए कि दोनों का चालों का योग होना चाहिए। चालों का योग तो पता पहले से कितना, 65। तो ये वाला दूरी निकाल सकते हैं। यदि यहाँ के बाद ए इधर से बीच स्टार्ट होता है तो 8 घंटे में मिल जाता है। तो रिलेटिव स्पीड होना चाहिए चालों का योग, जो कि पहले से पता है कितना, 65। यदि यहाँ से 8 गुना 65 कर देंगे तो ये जो दूरी कितना है वो आपका निकल जाएगा। कितना होना चाहिए, 8 छक्का 48, 8 पचे 40, 500। यानी ये वाला दूरी कितना होना चाहिए, 520 किलोमीटर। तो क्या यहाँ का दूरी निकाल सकते हैं। टोटल की दूरी कितना था, 650। 520 तो इधर हो गया, तो बाकी शेष कितना। यानी यहाँ पर जब पहली ट्रेन चला होगा कितना चला होगा, 130 किलोमीटर। तो क्या पहला वाला ट्रेन का चाल निकाल सकते हैं, दूरी पता हो गया, समय भी पता हो गया। तो ये 4 घंटा 20 मिनट को यदि हम पूरा घंटा में चेंज करेंगे तो 4 + 1/3 का मतलब 13 यानी एक का चाल निकालना चाहेंगे तो 130 बटा कितना होना चाहिए, 13/3। ये कटेगा 10 दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए एक का चाल। दोनों के चालों का योग कितना है, 65। ए का निकल गया तो बी का कितना होना चाहिए, बी का होना चाहिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा, तो 30 और 35 इसमें छूट गया, लिख लीजिए। 30 और 1 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का निकल गया। औसत चाल वही हुआ, औसत चाल इसमें से जोड़ के दूसरे भागा नहीं लगाना है। प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअल स्पीड आपसे पूछा गया है। हो गया, कोई दिक्कत। देखिए थोड़ा सा इसको आप गहराई में समझिएगा ना। देखिए ध्यान दिया, टाइम एंड वर्क पढ़े है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यदि टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक काम करना होता है। यहाँ भी काम ही करना है। दूरी तय करने का मतलब भी एक क्या है, काम है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी 2 आदमी है, ए और बी दोनों मिल करके कह रहा है कि 10 घंटा में दोनों मिल करके, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो दोनों मिल करके 10 घंटे में दूरी कितना तय किया, 650। तो मानकर चलिए कि 650 लड्डू बनाना है और दोनों मिल करके 10 घंटा बना देता है, तो 1 घंटा में कितना बनाता होगा, 65।
1 घंटा में कितना बनाता होगा 65। अब कह रहा है कि दोनों आदमी जो है ऐसा किया जाए कि एक को पहले चालू कर दीजिए, मतलब एक आदमी पहले काम करना स्टार्ट करेगा और उसके 4 घंटे 20 मिनट बाद जो है दूसरा आदमी भी चालू हो जाएगा, और जब दूसरा आदमी चालू होगा बाद वाला जब आदमी चालू होगा उसके 8 घंटे बाद जो है काम समाप्त हो जाएगा। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले जो है अकेले ए चला होगा कितना देर 4 घंटा 20 मिनट, फिर उसके बाद ए और बी दोनों साथ में मिलकर चला कितना देर है 8 घंटा, और उसके बाद कह रहा है काम कंप्लीट हो गया। बताइए दोनों के मिलाकर के क्षमता तो पता ही है कितना 65, तो क्या यहाँ से 65 गुना 8 करेंगे तो यहाँ का काम निकल सकता है ना। 65 8 कितना होता है 520, यानी 520 काम यहाँ हो गया। टोटल काम कितना करना था 650, 520 इधर हो गया, तो बाकी शेष 130 काम यहाँ हुआ होगा। अब 130 काम यहाँ हुआ कौन किया होगा, तो अकेले एक किया होगा 4 घंटा 20 मिनट में, और चाल का मतलब ही होता है उसका क्षमता बताइए। बताइए 4 घंटा में यदि 130 लड्डू बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 4 घंटा 20 का मतलब 13 बटा कितना आया था 3, डिवाइड करेंगे देखिए आगे यहाँ से कितना, यानी इसका 1 घंटा में 30 लड्डू बनाएगा, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यही तो इसका चाल हो गया। दोनों की क्षमता मिलाकर दिया हुआ था कितना 65, तो दूसरा कितना होना चाहिए 35। कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई भी चीज को आप गहराई से समझिएगा तो ये नहीं आपको लगेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस बना रहे हैं कि टाइम एंड वर्क बना रहे हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 65 हो गया 66। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। अब बताइए कि यदि व्यक्ति रेलगाड़ी को क्रॉस करेगा तो तय किया गया दूरी बराबर क्या होना चाहिए, रेलगाड़ी होना चाहिए। लेकिन यदि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करता है तब दोनों का जोड़, यानी जब दूरी का कॉन्सेप्ट आए और एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी पे या तो अपोजिट में जाए या तो सेम में जाए, दोनों कंडीशन में तय किया गया दूरी बराबर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग होना चाहिए। अब यहाँ बोला गया कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, तो यहाँ से आप सोचिए कि तय किया गया जो डिस्टेंस होगा वो रेलगाड़ी के लंबाई होगा, कितना मिनट में तय करता है 5 मिनट में। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, यही रेलगाड़ी है, मतलब जो रेलगाड़ी पहले था वही रेलगाड़ी अभी भी है, और एक खंभे को क्रॉस करता है कितना सेकंड में 48 सेकंड। तो ये बताइए व्यक्ति जब दूरी तय कर रहा था तो तय किया गया दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, और जब रेलगाड़ी एक खंभा को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ भी तय किया गया लंबाई बराबर क्या होना चाहिए, अपनी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई। यानी दोनों कंडीशन में तय किया गया दूरी जो है वो आपका क्या है, रेलगाड़ी का लंबाई है। यानी कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में तय किया गया दूरी बराबर है, पहले वाला रेलगाड़ी है वही रेलगाड़ी बाद में भी है। अब बताइए व्यक्ति पार करता है 5 मिनट में और रेलगाड़ी तय करता है 48 सेकंड में। बताइए दूरी दोनों के लिए सेम है, टाइम तो अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से टाइम का अनुपात जो निकालेंगे उसका उल्टा किसका अनुपात हो जाएगा, चाल का अनुपात। वही आपसे पूछ रहा है चाल का अनुपात बताइए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, एक है आपका व्यक्ति, एक है आपका क्या रेलगाड़ी, ठीक है, व्यक्ति है और रेलगाड़ी। अब सोचिए कि व्यक्ति जब पार कर रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करिए 300 सेकंड। 300 सेकंड में व्यक्ति जो है एक दूरी को तय करता है। दूरी मायने बताइए कि दूरी क्या होना चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी जो है वो 48 सेकंड में एक खंभे को क्रॉस करता है, इसका समय कितना दिया हुआ 48 सेकंड। दोनों का समय पता हो गया, दोनों के दूरी के बारे में जरा ऑब्जर्व करिए, दोनों का दूरी तो समान है। जब दूरी समान हो गया है, समय का अनुपात यदि आप निकाल लेते हैं तो चाल का अनुपात क्या होगा, सीधा इसका उल्टा कर दिया जाए, कटेगा कितना बार में 3 से कटेगा 16 3 48, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 4 अनुपात कितना होना चाहिए 25। यार कैंसर हो गया, दोनों के चालों का अनुपात 4 अनुपात 25। समझने के लिए वहां पर लिख सकते हैं कि दोनों द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो समान है, रेलगाड़ी का लंबाई। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 67। ध्यान दीजिए, इधर दिया हुआ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके माइंड में रिलेटिव स्पीड काम करना चाहिए। 2 स्थान है, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, मतलब एक यहाँ से रवाना होगा एक यहाँ से रवाना होगा, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर, तो रिलेटिव स्पीड चालों का योग। बीच का गैपिंग कितना है 7। अब कहता है कि जब एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तो 6 घंटे के बाद मिलते हैं। बता सकते हैं दोनों के चालों का योग क्या होगा 10। बीच का दूरी है 60, 6 घंटा में दोनों मिल जा रहा है, इसका मतलब दूरी बटा समय करेंगे तो रिलेटिव स्पीड जो आने वाला है चालों का योग। यानी चालों का योग हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए और बी के चालों का योग कितना होना चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया हुआ है यदि ए अपनी चाल की 2/3
तथा बी अपनी चाल की दोगुनी चाल से चला होता तो वे एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिले होते। देखिए इससे पहले वाला सवाल में क्या दिया गया था कि एक आदमी जो है 4 घंटा 20 मिनट पहले स्टार्ट हो जाए और उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाए, उसके बाद 8 घंटे के बाद मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है। इस बार क्या किया गया कि पहले तो दोनों का चालों का योग आपको पता हो गया, अब बोला गया कि ठीक है दोनों एक ही साथ स्टार्ट होगा लेकिन एक अलग अलग चाल से स्टार्ट हो जाएगा। यानी ए जो है अपनी चाल का कितना कर लेगा 2/3। अच्छा पहले ए का चाल कितना था ए, अब बी का चाल कितना था बी, दोनों के चालों का योग कितना था 10। अब कह रहा है कि ए यदि अपनी चाल का 2/3 मतलब 2/3 ए और बी अपनी चाल का दुगना मतलब 2b यदि इस चाल से तय करेगा, दूरी अभी भी वही है, तब कह रहा है कि 5 घंटे के बाद मिलते हैं। बताइए यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से बताइए दूरी बीच का कितना है 60 और 5 घंटे के बाद मिलते हैं तो 12×5 = 60, रिलेटिव स्पीड कितना बनेगा 12। यानी यदि इस चाल से तय करिएगा तो रिलेटिव स्पीड निकालकर कितना आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए यहाँ से a + b का वैल्यू पता हो गया और यहाँ से 2a/3 + 2b का मान पता हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बताइए a का चाल क्या है, a का चाल निकालना है तो b को काट दीजिए, b का चाल निकालना है तो a को काट दिया जाए। बताइए किसका निकालना है a का, तो क्या b को काट दें, ऊपर वाला में 2 से गुना कर दें, ऊपर वाला में 2 से गुना करके इसको घटा दीजिए। बताइए b से b कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8। इधर देखिए 2a 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4a बटा कितना 4a/3 = 8। देखिए 4 दूना 8 a बराबर 6, a का चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। b का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़े। देखिए इसमें एक तरह का सवाल और आएगा, इसमें दिया हुआ है नहीं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे बीच का दूरी कितना है 60, एक ए है और एक बी है। अच्छा ए और बी जब एक दूसरे की ओर आता है तो कितना घंटा मिलता है 6 घंटा। इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों यदि एक ही दिशा में चले, जैसे यहाँ पर लिख दे कि ए और बी जो है ठीक है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ए और बी दोनों एक ही दिशा में चले तब दिया हुआ है कि 10 घंटा मिलते हैं। बताइए ए का चाल क्या होगा बी का चाल क्या होगा। तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड लगाइए कि ठीक है यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी, यदि दोनों एक दूसरे की ओर आता है तो 6 घंटा मिल जाता है, मतलब यहाँ पर चालों का योग होना चाहिए कितना 10। अब कह रहा है कि नहीं बी यहाँ पर है, इसको इधर ही भगा दीजिए, इसको इधर ही भगा दीजिए और तब दिया हुआ है कि 10 घंटा मिल जाता है। तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड निकलेगा, दूरी बटा समय निकलेगा, लेकिन यहाँ पर यदि एक ही दिशा में भाग रहा है तो चालों का अंतर निकलना चाहिए। और चालों का अंतर क्या होना चाहिए a - b बराबर, यहाँ से यदि दिया हुआ 10 घंटा तो 60/10 करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी चालों का योग हो जाएगा 10, चालों का अंतर हो जाएगा 6। यदि बड़ा वैल्यू ए का मान पूछेगा तो जोड़ के दूसरे भागा लगा दें, छोटा पूछेगा तो घटा के दूसरे भागा लगा दें। क्लियर है ये चीज। तो अपोजिट और सेम दोनों भी मिलाकर पूछ सकता है। आगे जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 68। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक कार जो है 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। इसको हम लोग माइलेज बोलते हैं कि गाड़ी माइलेज कैसे दे रहा है, तो 15 का माइलेज दे रहा है। 15 का माइलेज का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर तेल भराइए और 15 किलोमीटर चलिए। तो यहाँ बोला गया कि यदि आप गाड़ी को 50 की रफ्तार से चलाइएगा तो 1 लीटर में कितना चलेगा 15, यानी 50 के स्पीड से चलाने पर जो है गाड़ी माइलेज देगा कितना का 15। लेकिन आगे बोला गया है यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर उतना ही दूरी 80% पेट्रोल में ही तय किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे चलाने से जो है ना माइलेज कम देता है, मतलब तेल ज्यादा खपत होता है, और वही थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा तो माइलेज ज्यादा देता है, तेल कम खपत होता है। जैसे भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाइएगा तो माइलेज आपका जाहिर सी बात है कम देगा, तेल ज्यादा खपत होगा। और यदि आप एकदम हाईवे पर चलिएगा तो कम तेल में ही ज्यादा दूरी को तय कर पाइएगा। वही चीज पे यहाँ दिया गया है, यदि आप 50 का स्पीड से चलेंगे तो माइलेज कितना का देगा 15 का, लेकिन यदि आप 60 के स्पीड से चलेंगे तो 80% मात्र 80% पेट्रोल में ही उतना ही दूरी को कवर कर पाएंगे जितना कि आप 50 का स्पीड से चल रहे थे। आगे सवाल पूछा गया है कि बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर का सफर तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दो तरह का माइलेज है, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर और एक है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर। 50 वाला माइलेज क्या है, तो बोला गया है कि 15 लीटर में आप 1 लीटर में
15 किलोमीटर का दूरी तय कर सकते हैं, यानी 15 किलोमीटर पर लीटर आपका माइलेज हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ बोला गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर उतना ही दूरी, मतलब 15 किलोमीटर ही 80% पेट्रोल में ही तय किया जा सकता है। यानी यहाँ पर आप 1 लीटर पेट्रोल खपत कर रहे थे, यहाँ पे मात्र 0 पॉइंट कितना 80% इसका ही ना होगा, मात्र 0.8 लीटर तेल में ही आप कितना दूरी तय करिएगा, 15 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ से ये 0.8 लीटर है 15 किलोमीटर, यहाँ से 1 लीटर है 15 किलोमीटर, तो माइलेज तो ज्यादा यहाँ हो गया। यदि हम माइलेज की बात करेंगे तो जब भी माइलेज होता है तो पर लीटर के हिसाब से निकाला जाता है। बताइए 0.8 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 1 लीटर में क्या किलोमीटर, तो 1 लीटर जब निकालेंगे तो 15 बटा 0.8, पॉइंट ऊपर जाएगा, कटेगा 75 गुना 150 और 4 गुना 75 बटा 4 किलोमीटर पर लीटर, ये माइलेज कर सकते हैं इसको। यानी अब 1 लीटर में इधर चलिएगा तो 75 बटा 4 किलोमीटर, और यहाँ पर 1 लीटर चल रहे थे 15 किलोमीटर। सवाल यहाँ से पूछ सकता है, सवाल यहाँ से पूछ सकता है। बोला गया कि बताइए 120 किलोमीटर का सफर करना किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है, 120 किलोमीटर सफर तय करने में कितना पेट्रोल खपत होगा, दूरी आपके पास कितना है 120 किलोमीटर, कौन वाला स्पीड से तय करना है इससे। और यहाँ बोला गया कि 75 बटा 4 किलोमीटर पर लीटर, तो 120 लीटर में कितना तेल खपत होगा, तो भागा लगा 75 बटा 4 से, यानी इतना लीटर आपका तेल खत्म होगा, निकाल लीजिए इसको, कटेगा 15 × 120, 15 × 5 = 75, 4 चला जाएगा ऊपर, 32 बटा 5 लीटर आपका आंसर हो गया 6.4। ठीक है, कभी कार्डियो रिजर्व करिएगा ना तो यही बात आपको बताएगा, सदा करिएगा तो कहेगा कि 2000 रुपया दे दीजिएगा, बाकी 10 का माइलेज तेल दे दीजिएगा, होता है ना जी। तो जो भी क्वेश्चन बनता है वो अलग से नहीं आता है, जो हम लोग के साथ डेली घटना घटित होता है उसी में बना देता है। छोटा गाड़ी लीजिएगा तो 15 का माइलेज देगा, बड़ा गाड़ी लीजिएगा तो 10 का माइलेज देगा, यही ना चलता है। आगे बढ़े, और ड्राइवर कभी धीरे धीरे चलाएगा नहीं, वो जानता है कि धीरे धीरे चलाएंगे तो तेल ज्यादा खाएगा, हमेशा बस स्पीड में चलाएगा। आगे बोलिए 69, देखा जाए 69, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ कि एक विद्युत इंजन बिना डिब्बे के 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसने 4 डिब्बा लगा देने पर उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, केवल इंजन जो होगा, मतलब बिना डिब्बे का मतलब केवल इंजन हो गया, तो कह रहा है विद्युत इंजन जो है बिना डिब्बे के कितना की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसमें यदि 4 डिब्बा को और लगा दिया जाता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है 32। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा उसमें डिब्बा लगाइएगा तो उसका घर्षण बल ज्यादा बढ़ेगा, और घर्षण बढ़ेगा इसका मतलब उसका चाल में क्या होगा, कमी होगा। तो चाल जो है वो 40 से घट के कितना हो गया 32, कितना डिब्बा लगाने पर 4 डिब्बा। आगे बोला गया है कि इंजन की गति में, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इंजन की गति में जो कमी है उसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। मेन आपको यही वाला अनुपात को क्रिएट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इंजन की गति में जो कमी होगा, मतलब जो उसका चाल में जो कमी होगा वो उसमें लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो पूछ रहा है कि बताइए डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे इंजन खींच सकता है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, जैसे ही बोल दिया गया है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या, मतलब मैक्सिमम इसमें से कितना डिब्बा लगा दिया जाए जिससे इंजन उसको केवल क्या कर सके, खींच सके। अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि लगा दीजिए 500 डिब्बा, तो क्या 500 डिब्बा खींच पाएगा। अब देख रहे हैं कि उसका चाल घटते जा रहा है, 4 डिब्बा ही लगाएं कि उसका चाल कितना कम गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गया। तो अब ऐसा नहीं कि मतलब मैक्सिमम डिब्बा बोला गया तो 1000 डिब्बा लगा दीजिएगा, 1000 डिब्बा लगाएंगे तो आगे खींच ही नहीं पाएगा। यहाँ बोला गया कि मैक्सिमम कितना डिब्बा लगा सकते हैं ताकि केवल उसको क्या कर सके, खींच सके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करिए कि मैक्सिमम इतना डिब्बा लगा दीजिए कि एकदम रुक जाए, पहले उसको क्या कर देना है, रोक देना है, और रोकने के बाद मात्र 1 डिब्बा को हटा देना ताकि उसको कुछ शक्ति मिल जाए। तो पहले सोचिए कि मैक्सिमम उसका डिब्बा क्या लगाया जाए। तो मैक्सिमम डिब्बा लगाने के लिए बताइए इंजन का चाल कितना है, बिना कोई डिब्बा का चाल कितना है 40, तो टारगेट करिए 40 को कि इंजन का जो अपनी शक्ति है उसका कितना है 40। 4 डिब्बा लगाने से उसका चाल में 8 का कमी हो रहा है, तो कितना डिब्बा लगा दें कि 40 का 40 चाल खत्म हो जाए। डायरेक्ट मत सोचिए, यहाँ से रेशियो कुछ अलग है। ठीक है,
डायरेक्ट वहां नहीं सोचे, यहाँ दिया हुआ कि डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। तो अब बता, यहाँ से बोला गया है कि कितना डिब्बा लगा दें कि पूरा का पूरा 40 जो उसका स्पीड है वो डाउन हो जाए, और लास्ट में क्या करेंगे कि एक डिब्बा को हटा दें, वहां से धीरे धीरे वो खिसक सकेगा। तो यहाँ से देखिए जो अनुपात दिया, यदि इसका बेसिक तरीका जानते होंगे तो पहले बेसिक से बता दें, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है चाल में कमी किसके समानुपाती है? डिब्बों की संख्या के वर्गमूल ना, वर्गमूल के क्या है? समानुपाती है। इस समानुपाती को जब हटाएंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। यानी चाल में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के क्या था? समानुपाती है। समानुपाती को यदि हटा देंगे तो कांस्टेंट टर्म अलग से किया जाएगा। पहले बोला गया था कि जब केवल इंजन का चाल कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसमें 4 डिब्बा को ऐड किया गया तो इसका चाल घटकर कितना हो गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कोशिश करिए कि के का कैसे मान निकाला जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ 4 डिब्बा लगाने से चाल में कमी कितने का हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 को मत ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चाल में कमी। तो चाल में कमी कितने का? चाल में कमी 8 का बराबर के इंटू डिब्बा कितना लगाए थे? 4 लगाए थे। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 चौके 4 बार में कट जाएगा। के का मान कितना आ गया? 4। फिर से पूछ रहा है कि बताइए कितना मैक्सिमम डिब्बा लगाया जाए ताकि केवल खींच सके। तो आप कोशिश करिए ऐसा किया जाए कि जो 40 चाल है इसको हम लोग पहले क्या बनाते हैं? 0। और 0 बनाने के लिए चाल में कमी कितना करना पड़ेगा? 40। तो चाल में कमी हमको 40 करना है। चाल में कमी कितना? 40 बराबर के का मान कितना आ गया? के का मान 4। तो यहाँ पर कितना डिब्बा लगाना पड़ेगा? ठीक है, n। तो 4 से कटेगा 4 दांत के n बराबर, यानी 100 डिब्बा लगाएंगे तो उसका चाल क्या हो जाएगा? 0। 0 एकदम मतलब बढ़ ही नहीं सकता है आगे वो। बताइए एक डिब्बा को कम कर दिया जाए तो कितना होगा? 99 डिब्बा लगाइए तो धीरे धीरे आगे हुचकेगा, बढ़ेगा आगे। हुचके मतलब समझते हैं? ठीक है। हो गया। हो गया नोट। देखिए ध्यान दीजिए, आप जब इस तरह का समानुपाती वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आप देखिए नीचे कि क्या पूछा गया है? डिब्बों की अधिकतम संख्या। सवाल किससे किया गया है? डिब्बों की संख्या से। तो आप कोशिश करिए कि एक अनुपात क्रिएट किया जाए, अनुपात जो बनाया जाए वो डिब्बों की संख्या का। पता यहाँ से दिया हुआ था कि जो इसका चालों में कमी होगा, चाल में कमी, वो किसके समानुपाती है? डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। यानी हमको डिब्बों की संख्या निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इधर रूट है, इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यानी चाल में कमी का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। यानी डिब्बों की संख्या का अनुपात चाहिए तो चाल में हुई कमी का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहले वाला कंडीशन में बोला गया था यदि आप 4 डिब्बों को जोड़िएगा तो चाल में कमी कितना होगा? 8। तो बताइए कितने डिब्बों को जोड़ा जाए कि चाल में कमी कितना हो जाए? 40। यानी पहले वाला कंडीशन में चाल में कमी कितना दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था ना जी। 40 से 32 हो गया। दूसरे वाला कंडीशन जो हम लोग अपने से अज्यूम कर रहे हैं उसमें चाल में कमी कितना करना है? 40। यानी पहले कंडीशन में चाल में कमी दिया हुआ 8 और दूसरे कंडीशन में कितना कम करना है? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पहले वाला कंडीशन और एक बाद वाला कंडीशन। किसका अनुपात पता है? तो चाल में कमी। चाल में कमी बताइए, पहले चाल में कमी कितना हुआ था? 8। अब आपको कितना करना है? 40। रेशियो कितना है? 1:5 का। यानी चाल में कमी पहले 1 जो कि दिया हुआ था, हम लोग को कितना कम करना है? 40, मतलब बाद वाला का कमी। तो दोनों चाल में जो कमी हो गया पहले बाद 1:5 कितना? 5। तो ऐसा करिए कि डिब्बे की संख्या का अनुपात निकाल लीजिए। और डिब्बे की संख्या निकालने के लिए क्या बोला गया है? डिब्बों की संख्या निकालना है तो चाल में कमी का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बताइए पहले 1 और बाद में कितना? 5। चाल में कमी ये दिया हुआ अनुपात, डिब्बा की संख्या निकालना तो 1 का स्क्वायर, अनुपात कितना? 5 का स्क्वायर। 1:25 लिख दें। 1:25। अब बताइए नियत राशि में दिया हुआ है पहले डिब्बा क्या को लगा था? 4 को। यहाँ से कितना दिया हुआ? 1। यानी पहले डिब्बा लगा था 4, हम लोग कहेंगे 1। बाद में डिब्बों की संख्या निकालना है 25। 25 चौके यानी 100 डिब्बा लगा दीजिएगा तो चाल में कमी कितना होगा? 40। केवल आगे हल्का हल्का घिसक सके, मतलब जिसमें उसका अधिकतम क्षमता हो सके, तो इसलिए ऐसा किया जाए कि एक डिब्बा को कम कर दिया जाए।
तो कितना, आधा डिब्बा कम नहीं कर सकते, जब भी होगा तो 1 डिब्बा कम होगा। चलिए अपना दिमाग मत लगाइए, पीछे वाला हटा देंगे, आगे वाला हटा देंगे। हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान दीजिए, इधर बात मत करिए, ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। 20 डिब्बा है और एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितना है, 10 मीटर, और इंजन की लंबाई 15 मीटर। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन का बीच का गैप कितना है, 1 मीटर का दूरी है। वह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.1/2 मतलब 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो तय किया गया दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में किसका लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए कितना मिनट में, 1.5 मिनट में क्रॉस करता है। ये चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, समय। चाल गुना समय करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा वो जो दूरी आएगा वो कौन सा दूरी आएगा, रेलगाड़ी का, दोनों का आएगा, ठीक है। यदि रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में क्रॉस कर रही है तो चाल तो केवल रेलगाड़ी का होगा, प्लेटफॉर्म का तो चाल कुछ होगा नहीं। तो चाल गुना जब समय करेंगे तो आएगा तय किया गया दूरी, और वो जो दूरी आने वाला है उसमें रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। सवाल पूछा गया, बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। यदि रेलगाड़ी का रेलगाड़ी का लंबाई पता हो जाए तो टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। यानी टारगेट देखिए यहां से सेट करना है। पहले देखिए कि जो नीचे दिया हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी क्रॉस कर रहा है कितना मिनट में, 1.5 मिनट को सेकंड में कर दीजिए ना, 90 सेकंड, 90 सेकंड में क्रॉस कर रहा है कितना का स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो जब क्रॉस करेगा तो तय किया गया जो दूरी होना चाहिए वो चाल गुना समय। चाल है 60 गुना 5/18 गुना समय कितना, 90। 18 × 90 = 25 × 150 कितना आ गया, 1500 किलोमीटर मीटर, ठीक है। ये बताइए, ये निकाल लिए 1500 मीटर, इसमें किसका लंबाई है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। सवाल पूछा गया प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, तब टारगेट किया जाए रेल का, कि रेल का लंबाई क्या होना चाहिए। और रेलगाड़ी का लंबाई जो है ना एकदम पाटे पाट तोड़ कर दिया हुआ है। इसमें तोड़कर क्या दिया हुआ कि रेलगाड़ी में क्या डिब्बा लगा हुआ है, 20 डिब्बा है, एक इंजन है, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितना है, 10। तो ऐसा करिए कि एक डिब्बा जो है, सॉरी डिब्बे की संख्या कितना है, 20, और प्रत्येक डिब्बा की लंबाई 10, तो 20 दां के 200, प्लस में इंजन क्या है, इंजन तो एक ही है, और इंजन की लंबाई कितना है, 15, तो प्लस में क्या लिखेंगे, 15, और प्लस उसके बाद बीच में गैपिंग भी है, ठीक है। और गैपिंग जो है वो बोला गया है कि प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर का। अच्छा ये सोचिए कि 20 को डिब्बा है और 1 को इंजन है, तो टोटल बॉडीज कितना हो गया, 21। अच्छा 21 बॉडीज के बीच में गैपिंग कितना होगा, 20 गैपिंग होना चाहिए। जैसे 3 को खंबा खड़ा करेंगे तो गैपिंग क्या को बनेगा, 2 गैपिंग। यदि खंबा 4 को तो गैपिंग 3 को। अब यहाँ पर देखिए टोटल बॉडीज कितना हो गया, 21, तो जो गैपिंग होना चाहिए उससे 1 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 21 को टोटल मतलब इंजन का डब्बा है और मतलब इंजन मिला करके 21 को है, तो गैपिंग होना चाहिए कितना, 20। अब प्रत्येक गैप कितना का है, 1 का है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20 गुना 1 का मतलब 20 मीटर ये भी हो गया। तो टोटल ट्रेन की लंबाई कितना होना चाहिए, 215 और 20 235, यानी ट्रेन की लंबाई 235, ये हो गया ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई होगी, इसमें से घटा दीजिए इसको, 1265 किसका लंबाई, ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 1265। हो गया, समझ में आता ना, 5/18
हाँ, नहीं समझ में आता है? अच्छा, समझ में आता है तो जरा एक सवाल हमको बताइए, या तो फिर बना के आइएगा, बताइएगा बाद में कि 3 गो आदमी है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा का स्पीड जो है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 40 मीटर पर मिनट, ठीक है। एक दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए ज्यादा स्पीड किसका है? 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर मिनट और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बना के आइएगा, छोड़िए। सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा?